वो गाड़ी अच्छी भली चल रही थी, उसका ख़राब होना भी एक अजीब बात है, मेड नो सेंस कि गाड़ी और ऑटोमेटिक गाड़ी को धक्का नहीं लगता। मुझे नहीं समझ आई, चाय मिली ना कुछ, वापस आए सब सूखा। रावल लेक उसके बाद सूख गई होगी, इतना पानी था। मुझे लग रहा है कि शी इज फेल्ट दैट जो पहले इश्क करते थे वो अब नहीं कर रहे, और मे बी ही इज इन लव विद समवन एल्स। वो कह रही मेरे मियाँ में जज्बा आ जाए। किस चीज़ का जज्बा है? बॉर्डर पे लड़ाना है उनको, क्या करना है? मन ने नहीं समझ आया ड्रामा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्योंकि आज हमारी तीनों ख़वातीन जो हैं, इन तीनों के फेवरेट हीरोज़ के ड्रामे आज चार्ट्स में शामिल हैं। यानी कि अतीका जी को दानिश बहुत पसंद हैं, नादिया को अली रज़ा बहुत पसंद हैं, और मरीना जी को खुशहाल बहुत पसंद हैं। तो हीरोज़ का भी मुकाबला है और ड्रामास का भी मुकाबला है। हमराही में तो बात होगी ही, और हीर मिर्ज़ा की हीर पे हम बात कर चुके हैं। मुझे हीर दा हीरो आता है ना, कंफ्यूजिंग है। हाँ, मिर्ज़ा की हीर पे तो बात हम कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं खुशहाल के नए ड्रामे विंटर लव पे, और शुरू करेंगी मरीना खान, जिनके खुशहाल फेवरेट है। देखते हैं मरीना खान बाइस्ड होती हैं या अनबाइस्ड रिव्यू देंगी। मन ने नहीं समझ आया ड्रामा। मन्नू I think the best part about this drama is के light hearted है। इसमें कोई ऐसा except for the fact कि ये लड़की जो है, जो हमारा opening scene है जिसमें ये nightmare से उठती है, where her parents, she's lost her parents, but apart from that it's a light hearted drama, and there are some very cute moments, there's some really cute scenes, but there's something missing. I don't know what it is, but I think it's in the direction. Probably in the story also, because अभी तक story में कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं हुई है। एक मूवी बनी थी जिसमें बड़ा अच्छा गाना भी था, अनुष्का शर्मा एंड रणवीर सिंह, where one is a wedding planner and one is हाँ जी, बैंड बाजा बरा। So ये वो वाली फील दे रही है कि both of them have got something to do with शादी ब्याह, और ऑब्वियसली इवेंचुअली शायद कंपनी, बट आगे जाके नहीं पता, बिकॉज इट इज़ अबाउट अ कॉटेज। वो हमें एक आइडिया हो गया था, जो उसका छोटा भाई एक लेक्चर दे रहा होता है। बट जो इनकी मीटिंग थी वो देयर इज़ अ कच्चापन अबाउट इट, जिसे कहते हैं ना कि व्हेन यू से वाओ व्हाट अ सीन, व्हाट डायरेक्शन, व्हाट दिस व्हाट दैट, वो वाओ मोमेंट्स नहीं आ रहे इस ड्रामे में। और फिर अगेन वो घर पहुंची है तो उसकी शादी करवा रहे हैं, वो वहाँ पहुँचे तो उसकी like we are so obsessed with this word शादी that we can't say anything else. Let her बिचारी, let her recover from her parents' death. She wants to start the company again, you know, तो वो बाद में भी आज नहीं, अब तुम इसी घर में रहोगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। So there's a catch-up. Actors are all good. I love Asma Abbas's character. I love Asif Raza Mir's character also, very interesting. I don't know whether वो poet है या writer है, क्या है, लेकिन he is a person जिनकी उर्दू बहुत ज़बरदस्त किस्म की है. It's very flowery, his language is. But overall it's ये वाला भी मेरे लिए, because it's humorous, but for me it's a just a smile. हाँ. अतीका जी, अच्छा, आई थिंक आई नो वे मरीना इज गोइंग विद दिस, बिकॉज मुझे एक जो सेंस है ना वो ये कि सबसे पहले तो सवाल ये था कि द पेरेंट्स जस्ट डाइड, है ना. हाँ. अभी एक्सीडेंट हुआ है 1 महीना पहले. हाँ. महीना पहले, और इतनी जल्दी फैमिली रिकवर कर गई है, इतनी जल्दी बच्चे रिकवर कर गए हैं. अगर आप देखें तो वो तो एक नॉर्मल अपने ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए हैं, बट दैट्स नॉट नेचुरल ना. थोड़ा सा या तो ये था ना कि 1 साल पहले या 2 साल पहले हुआ था ये इंसिडेंट. उन्होंने दिखाया कि मंथ अगो शी लॉस्ट हर पेरेंट्स, बट शी इज़ प्रांसिंग अराउंड ओनली रेफरेंस टू पेरेंट्स. जैसे होता है ना कि टाइम के बाद आप थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं जाके, बिकॉज लूजिंग दोनों माँ बाप. हाँ, ये भी नहीं कि वालिद चला गया या वालदा चली गई,
both parents have gone in this accident a month ago, and she's just behaving as if it happened पता नहीं कब, or it didn't happen at all. तो ये मुझे बात बड़ी अजीब लगी. मैं थ्रू आउट जब एपिसोड्स देख रही थी, मैंने कहा यार ये लड़की, इसको तो कोई झटका ही नहीं पड़ा, दोनों माँ बाप एक एक्सीडेंट में फौत हो गए हैं. तो आई फाउंड इट वेरी ऑड. अच्छा, एक और चीज़ है, आई थिंक कि ये इसके टचेस ऑफ सीरियस ड्रामा एंड लाइट हार्टेडनेस दोनों. दानिश नवाज जो डायरेक्टर है वो लाइट हार्टेड बहुत अच्छा करते हैं, वो है लाइट हार्टेड, लेकिन मे बी ही इज टेकन इट इनटू अ लाइट हार्टेड ड्रामा फ्रेमवर्क एंड इट वाज सपोज्ड टू बी अ लिटिल मोर सीरियस, बिकॉज बैकड्रॉप तो सीरियस आ रहा है ना. बैकड्रॉप तो पूरा कहानी आ रही है ट्रेजेडी की ना, कि बच्ची के यतीम हो गई है. तो आई डोंट नो, देयर आई थिंक द डिस्कनेक्ट मरीना कुड बी द फैक्ट दैट मे बी इट वाज डिफरेंट ऑन पेपर एंड दे शॉट इट डिफरेंटली, आई फील, यू नो. एंड द रिकवरी इज जस्ट अनबिलीवेबल. आई मीन कोई थेरेपी पे नहीं गया, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई अर्थ शैटरिंग कोई चीज़ नहीं हुई, माँ बाप दोनों फौत हो गए, एंड वो भी नॉट नेचुरल कॉजेज. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी ऑफ हाउ द टाइम लाइन डजेंट वर्क. या तो ये होता ना कि मैं बचपन में मेरे माँ बाप फौत हो गए, या मैं 10 साल पहले, then it makes sense, you know, eventually people recover and move on in life, but not a month after, you know, that it was a bit too, मुझे बहुत जाली लगा सारा. अच्छा, उसको अलग अगर रखूँ तो ओवरऑल ड्रामा जो है इट्स एंटरटेनिंग, अच्छा है. खुशहाल इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग एक्टर. वो तो किसी फ्रेम में आता है तो आपको बिठा देता है, बिकॉज वो ही इज़ अ गुड एक्टर एंड ही मेक्स यू सिट एंड वॉच हिम. तो आई थिंक ही इज़ कैरिंग द रोल. बट ओवरऑल आई फील कि देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम somewhere in this play. Either it was not written as a slapstick, light-hearted, and they've made it into one, because the backstory didn't make sense. But the script is light-hearted overall. Well, that's what I don't know, because the thing is that this backstory should have been more dated, I feel. It doesn't make, मरीना, 1 महीने बाद बच्चे थोड़ी बाउंस बैक कर जाते हैं वालिदैन की डेथ से. अच्छा, फिर दूसरी वाली जो है वो उसकी बहन है जिसके बहन घर में गई बहन है, वो तो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं तो है. आपको यही मैं समझा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि 2 बच्चे हैं एकदम से वो. और अगर recover ये कर वाली गई है, हैं. इसको तो नाइटमेयर्स होते हैं ना, चलो आप कह सकते हो कि फिर भी लेकिन द अदर वन तो यू नो वो दोनों ट्रेजेडी है कि हाँ, इट्स अ वायलेंट डेथ. एक्सीडेंट में मरे हैं दोनों महीना पहले. चलो 2 साल पहले होता, टाइम लाइन अगर रेफरेंस चेंज हो जाता ना, इट वुड हैव मेड सेंस. आई थिंक यहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है. सो दैट वाज अ बिग इशू फॉर मी. अदरवाइज ओवरऑल इट्स नाइस, लाइट वॉच. I can't get over this point. Actually, I keep getting stuck whenever I see her now on screen, this character. I keep thinking of यार इसको तो आप 2 साल सोच लें. हाँ, 2 साल सोच नहीं, लें. but I'm just saying कि मुझे तो वो एक झटका पड़ा है ना इसमें, मैं सुई अड़ गई मेरी इधर ना, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है in the overall project. But otherwise ठीक है, it's nice, it's entertaining, मज़े का है. And I like बारिश के sequences and गाड़ी जब ब्रेक डाउन कर जाती है, इनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. The pairing is very nice. So I think I'll also give this. Just smile. हाँ, नादिया. ठीक है. तो जी, इस दफ़ा इस हफ्ते हमारी लिस्ट में एक ड्रामा आया जिसका नाम था विंटर लव. हाँ. तो मैं गई, पहले तो मेरी नज़र पड़ी टाइटल पे, जो कि बिल्कुल मुझे इम्प्रेसिव थंबनेल नहीं लगा. मैंने कहा ये सिटकॉम है, ये लॉन्ग प्ले है, ये टेलीफिल्म है, यार रमज़ान में कोई ड्रामा चला जो हमने देखा नहीं. मुझे लगता है कि ये रमज़ान के लिए बना है और चला नहीं किसी वजह से. उन्होंने कहा बाद में चला देंगे, क्योंकि ये उतना ही है ना, बिल्कुल रमज़ान सीरियल वाली फील दे रहा है कि बस वो जो नहीं होता हल्का फुल्का ड्रामा, बस चला दो, ये उतना हल्का है. और अगर आपने इसको प्राइम टाइम पे चलाया है तो हैरत की बातें हैं कुछ. एक ये कि ये स्क्रिप्ट अप्रूव कैसे हो गया, ये प्लॉट अप्रूव कैसे हो गया, ये डायरेक्ट हो गया, इतने बड़े अच्छे आर्टिस्ट इसमें कैसे आ गए, उन्होंने हाँ कैसे कर दी, और ये प्राइम टाइम पे चल गया. ये सब एक हैरान कुन बातें हैं मेरे लिए. क्यों? जो आपको क्या फ्लॉ लगे? मुझे बहुत ही कमज़ोर लगा है ड्रामा. ये प्राइम टाइम का कंटेंट नहीं है. ये शायद 7 बजे चल जाता, 9 बजे चल जाता. इतना हल्का ड्रामा आज के ज़माने में, जब इतना कंपटीशन है आपके चैनल्स पे, आप देखिए चल क्या रहा है भाई. एक और पाकीज़ा, आपका मोहम्मा, सारे ड्रामे, ये लीडर, हमराही, और उसके बाद हफ्ते में एक दिन प्राइम टाइम पे आ रहे हैं लव कॉटेज, लव फेस्टिवल, कौन सा, विंटर. तो नाम फिर नाम नहीं समझ आती. आपने पूरे सीरियल का, प्राइम टाइम सीरियल का नाम रख दिया है. दूसरे एपिसोड में जाके एंड में पता चलता है कि ये जी कोई कॉटेज है. बहुत शुक्रिया, ना बताते तब भी हम क्या कर लेते. लेकिन नाम ही नहीं जस्टिफाई हो रहा कि ये बिल्कुल समर में हम एक ड्रामा देख रहे हैं जिसका नाम है विंटर लव.
नाम तो इंटरेस्टिंग है नादिया, मुझे नहीं मुख्तलिफ अच्छा नाम नहीं, है। मुझे सेंस ही नहीं समझ आई कि आप एक सीरियल का नाम विंटर लव क्यों, विंटर है ही नहीं, समर चल रही है। आगे शायद आ जाए, देख लेते हैं। व्हाई हाँ, कुड हैव बीन समथिंग एल्स। एक बस promos कॉटेज में तो पे, दिखाया है। ये बहुत हल्की थीम है फॉर अ प्राइम टाइम के, एक कॉटेज है और ये उसको हम रात को 8 बजे चलाएंगे इसको प्राइम टाइम में, सॉरी। ये हुआ, फिर जो कुछ चीज़ें बहुत हार्ड टू स्वॉलो थी, लाइनें इतनी मुश्किल हैं, इतना फिलॉसफी जेनजी दिखाई हुई है, लाइनें इतनी पक्की पक्की बोल रहे हैं, क्यों भाई? वो लड़का मुश्किल, लिटरेचर मुश्किल। पढ़ता है, वो फिर शफीकुर भी रहमान को पढ़ता बार है। बार हर कोई बोल रहा है, अकेला वो नहीं है, मुश्किल, हर कोई मुश्किल लाइनें बोल रहा है, पता नहीं क्यों, वो लैंग्वेज ही नहीं है उसकी। फिर वो इतना जेनजी टाइप क्यों है बच्चा भाई, वो डिस्को डांस ये वो कर रहा है, और जब अच्छा हाँ, ये लाइन आती है तो इतनी पक्की लाइनें, देखा ना वो, ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगा था कि एक तरफ आप उसको दिखा रहे हैं, मुझे लगा कि कोई लड़का है जो रेव्स में जाता है, वो इस तरह से होता है और उसके। गाड़ी में अब ये म्यूजिक वाज टोटली डिफरेंट, एग्जैक्टली, हाँ, ये क्या इट वाज अ गजल। क्या कैरेक्टर है ये लड़का कि वो जो भी disco नाच है? क्यों रहा था। आपने फर्स्ट इंप्रेशन जो उसका दिया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। हाँ। मुझे लगा ये पार्टी बॉय है और ये अभी अपना कोई पैक वैक कर रहा है, कहीं जा रहा है। उसके बाद जब अब वालिद से बात कर रहे हो तो पता चल रहा है कि हर वक्त बुक्स पढ़ता रहता है, हर वक्त लिटरेचर पढ़ता है, तो लिटरेचर आई डोंट नो, फिर मैंने अपीयरेंस किसी भी वैसी होनी चाहिए ना, फिर उसकी कांस्टेंट एक जबान रहे, फिर वो एक बंदा फिलॉसफी बोले, सब बोल रहे हैं। उससे भी ज़्यादा अजीब बात थी ये जो आपने, मतलब 8th 9th क्लास के बच्चे जो लगते हैं, अपीयरेंस की बात है ना, ड्रामे में आपने रोल रखा है, इतनी छोटी बच्ची, इतना छोटा बच्चा कि मुझे मतलब वो लेवल्स के भी स्टूडेंट्स नहीं लग रहे। एक ही कंपनी है, एक वहाँ काम करती है, अल्लाह माफ़ी, और अब इनकी शादी का मसला शुरू हो जाना। वो इतनी छोटी बच्ची कि उसकी बात भी मुन्नू पट्टे पट्टे बात में हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली है कि तुम हक महल में तुम जो हो ना, आप कुछ कला लेना 6 करोड़। ये 8 करोड़ के बाद 6 करोड़ आ गए। और वो इतनी सुन छोटी मेरे दिल बच्ची में है, 8 करोड़ आए थे। और वो उससे फिर इतनी दिल की बातें, इतनी पक्की पक्की बातें करी, वो इतनी छोटी है बच्ची, वो इतनी छोटी है, और उससे आपने इतना, उसको जो वहाँ बनता था फिट कैरेक्टर, वो शुड हैव बीन उसकी एज के आसपास के, जो उसको जो समझ जाए कि क्या है हक महल, क्या बात कर रही है, इतने अच्छे मशवरे दे रही है, और वो खुद छोटी सी बच्ची है। और वो जो बच्चा इतना क्यूट से, आप उसको कैसे दिखा सकते हैं उसकी अपनी कंपनी है भाई? कौन है ये? हजम ही नहीं होता। आप थोड़े से मुझे बताएं, ये हो रहा है कि जो सेकंड ट्रैक के लिए ना आप बहुत छोटे बच्चे ले रहे हैं, आप प्लीज़ उस, अब आप मावरा और आप खुशहाल का दिखा उसकी रहे हैं, अपनी उसके कंपनी नहीं आसपास है। नहीं, उसने बोला कि हमारी कंपनी है, उसने बोला एक आध दफ़ा, नहीं नहीं कौन सी नहीं, मावरा he वाली? works in that he company. said even if he works in that company, तो as a employee जो कि प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसकी सब तारीफें कर रहे हैं, he's too young बहुत for छोटा है, that. He's बहुत too young for that. बहुत दोनों बहुत यंग लग रहे हैं। बहुत गलत कास्टिंग हुई है, और उनके इतने सीन्स हैं और इतने अच्छा ट्रैक हो सकता था, क्या कास्टिंग की आपने? तो मुझे तो, और मावरा की लेवल का तो ड्रामा ही नहीं मुझे लग रहा अभी तक कि ये क्या कर रही है यहाँ, वेस्ट हो रही है। खुशहाल का कहीं कहीं परफॉर्मेंसेज आर सो ओवर कि क्या है। तो चलिए, मेरे मुझे लिए दिखाएं। ड्रामा, सॉरी, Thumbs आई down. डिडंट एंजॉय इट एट ऑल। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। सारा मजीद राइटर हैं और डायरेक्टर हैं दानिश नवाज। क्या कहेंगे मीना जी आप? So the thing is that आपने जो सेटअप किया ना, वो सेटअप अभी तक जो है वो बेसिकली 2 लोग बाय चांस मिले, और उनका मिलना भी ज़रा सा कच्चा था, और फिर जब सेकंड टाइम वो मिले, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हम औरतों को इतना why do we show them in such a light? तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे क्यों? Why will you? Can't you see that he's got boxes and boxes? वो ले जा रहे हैं और वो रख, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं गार्ड को बुलाने वाली। ये इसमें भी हो रहा, हमराही में भी यही हुआ था। अरे भाई क्यों इतनी डिटसी औरतें क्यों हम दिखाते हैं? ये लड़की अपनी कंपनी, शी इज़ गोइंग टू बी रनिंग अ कंपनी, शी कांट बी दैट। यस, गाड़ी आपने, बॉय डजंट नो हाउ टू ड्राइव, गाड़ी आपने गलत पार्क की, उस पर आप करो, लेकिन ये जो कि मेरे पीछे तुम क्यों आ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों, why are we putting these labels? मुझे नहीं, I just find that that's just lazy, silly writing. जिसको cute meet कहते हैं, when the first time the boy and the girl meet in the barish was very nicely done and all that, but again it didn't come naturally. There was something slightly ridiculous about मुझे it. यही लग रहा था कि वो एक्चुअली वो था। अनकंफर्टेबल कर रहा है लड़की को। हाँ, लिटरली लग रहा है कि अगर ऐसे हाँ, बार बार कह रहे हो, कह रही है हाँ। कि मेरे पीछे ना आए, कोई लड़की स्ट्रीट पे आपको मिले और इस तरह से गाड़ी के साथ खड़ी भी, आप ओके फाइन, आई एम लीविंग। yeah. नहीं, मेरी अम्मी अभी कहती वो- हैं, हाँ, मेरी हाँ। अम्मी कहती हैं कि ऐसा हो, तो मेरी उसे 3-4 हाँ, दफा अम्मी ने मना हाँ, किया, अम्मी ने मना किया है, हाँ। और मुझे लिटरली वहां पे लग रहा था कि शायद ये हरेस कर रहा है। अगर एक इंसान ने कह दिया और है, ये सामान लेके कहाँ जा रहा है?
पता नहीं अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा था he रात के shifted his office, na? That was what he was doing. The first scene was he was packing up an office from one place and he was shifting, and it just so happens that he's shifted right next door to. उसका तो already office था वहाँ, तो he is the one who's shifted there. So ठीक है, आपने ये सारा, I think if I feel that in the direction it's lost in translation थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आपने सेटअप किया, लेकिन अगेन लड़की घर आई है, बहन इतनी वरीड है उसके लिए, और उसके माइंड में एक ही चीज़ है, शादी। तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी शादी के बाद नाइट में चले जाएंगे? नहीं, I don't think so. Again, I don't understand where the shadi has got anything to do with her getting better or getting over her parents. And why should she get over her parents' accident? It's just been a month. Let her have the process. Yes, तुम इधर shift हो जाओ, because if you have nightmares, at least हम तुम्हारे साथ हैं. शादी, don't understand. Then this young love, वहाँ अच्छा, the cutest is खुशाल्स family. I think वो बहुत मज़े की उनकी एक synergy है. अम्मा का कुछ पता नहीं कि वो क्या, मुझे लग रहा है कि शी फेल्ट दैट जो पहले इश्क करते थे वो अब नहीं कर रहे, और मे बी ही इज इन लव विद समवन एल्स, और मे बी ही इज इन लव विद समवन एल्स, बिकॉज आई थिंक वो हैं उस किस्म के ना। हाँ, दैट्स द ओनली ट्रैक है ना, very cute. But I think the relationship of the father and son is also very, that house is so beautiful. Oh my God, that house, I'm in love with that house, but it doesn't go with Asma's character. वो नहीं लगता कि आसमा एक घर को ऐसे डेकोरेट करेगी. I think Asma's character is very different to what that house is. Just absolutely a fairy tale house. I love it. I absolutely love it. You know, there's no story as such. फिर हमारा वो आ गया, क्या कहते हैं, जो लड़का था. अच्छा, फिर वो जब जाती है पहली दफ़ा अपने दफ्तर, why are these women being so rude to her? You know, like I feel that हम situations forcibly डाल देते हैं just to create something, लेकिन you're not creating anything. अच्छा, अगर ढक ढक हो रही है तो इसमें उस बच्चे का क्या कसूर, या उस लड़की का क्या कसूर? और बगैर वजह कहती है कि तुम्हारी शादी नहीं तो हमारी बच्ची क्या शादी करवाओगे, हम नहीं कर. और वो इतना वीक स्क्रिप्ट था, इतने वीक डायलॉग्स थे, वेरी वीक. एंड सेम थिंग विद खुशहाल की साइड पे. Just the cute thing was कि वो उसने वहाँ पर्ची डाली, इसने यहाँ पर्ची डाली, and he disturbed her, she disturbed. That was a cute thing, but the conversation that's happening inside is just absolutely ridiculous. I don't understand why people have to be rude to each other. उसके अलावा क्या हुआ है? कुछ नहीं. मुझे ये लग रहा था कि जो बारिश में मिलने वाला जो खुशहाल का कैरेक्टर है, जब वो अपने घर पहुंचता है वो एक मुख्तलिफ इंसान होता है. जब वो बारिश में मिलता है वो बिल्कुल, मेरे उसका इमेज ही बिल्कुल मुख्तलिफ था कि ये कोई पार्टी बॉय है, यहाँ तक पहुंचा है, ये ऐसे ही है. और नहीं, लेकिन where the confusion came in was from the party boy when he's in the car, और गाड़ी ऐसे वो गाना कुछ और कोई गज़ल लगी हुई थी उस वक्त. तो मैंने कहा है ये क्या? I would think it'd be like you know, कुछ ऐसा गाना लगा होगा, लेकिन नथिंग. इट वाज अ वेरी वो जिसका भी आइडिया था ना शुरू में उसको म्यूजिक पे ऐसे करवाना, उसने पूरा कैरेक्टर डैमेज कर दिया. हाँ, वो शुरू होता, वो कोई बारिश हो रही होती, वो कोई सैड गजल सुन रहा होता या कोई भी गजल सुन रहा होता, आपका पूरा मूड होता कि अच्छा ये इस तरह का इंसान. कहीं ना कहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. हाँ, ये कुछ आई फील दैट डायरेक्शन और राइटिंग हैज लेट अ लॉट ऑफ द कैरेक्टर्स डाउन. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपके पास, खैर आप तो बिट्स एंड पीसेस में कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि जब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा. एंड मुझे लगता है कि यहाँ में भी द डायरेक्टर हैज़ लेट डाउन, बट द फन पार्ट, द नाइसेस्ट पार्ट अबाउट द थिंग इज इट्स अ लाइट हार्टेड ड्रामा. आई थिंक इट्स अ लाइट हार्टेड ड्रामा. आई थिंक ये जो प्रेमिस इन्होंने दिखाया है ऑफ द मदर एंड फादर डाइंग, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू प्ले एनी थिंग इन द फ्यूचर, जहाँ तक मुझे लग रहा है. लेकिन जो सिस्टर है और वो ज़रा सी सीरियस है. She's the only character who's a little serious. Otherwise, everyone else is. So numbers कितने writing direction में? I think writing को तो 6 I will give, maybe 5. 5 for writing. And I'll give about 6.5 for this. 6.5 for direction. अतिका जी. Basic problem है script में. And director has tried to salvage it.
लेकिन नहीं I चला don't think so. बिकॉज ना ये वो लाइट हार्टेड में आ रहा है, ना कॉमेडी में आ रहा है, ना सीरियस में आ रहा है, क्योंकि बीच में कहीं लगता है अटक गया है कहीं. हाँ, इट्स ईजी, इट्स एन ईजी वॉच, बट सवाल बहुत उठते हैं इसमें, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, वो क्यों. जब शुरू हो जाए ना तो फिर एक प्रॉब्लम है, बेसिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है. So we shouldn't have these sort of question marks coming up at this point. First 2 episodes should have just helped us establish the backdrop and the characters and move on. First 2 episodes में हम सवाल बहुत उठा रहे हैं, which is not right, a good thing ना. I like the कुछ मैं sequences में आपको कह सकती हूँ कि मुझे मज़ा आया, बारिश का sequence, उन चीज़ों में मज़ा आया और मेहनत भी नज़र आई. लेकिन overall for me it wasn't actually, Marina, even an easy watch, you know. No, it's not. For me it wasn't, I wasn't getting No, drawn into it. what I'm saying, the only good thing about it was it was light-hearted. It's light-hearted, Otherwise, but it's not for an me- easy watch. No, it's like I said, I don't know Yeah. what to make of it. हाँ, मेरा मुझे नहीं- इमोशनली it was मैं confusing. कनेक्ट नहीं हो रही थी इसके साथ Because बिल्कुल भी. सही बात है. you're not getting on board with the Yes. characters. Yeah, I think the actors have individually done very good work. Asma Abbas ji's character and performance is very cute, very sweet, and she's handling her character very well. लेकिन वही ना कि overall structure में जब प्रॉब्लम आए तो फिर एक कैरेक्टर भी मर जाता है उसमें. अच्छा, इनकी पेयरिंग भी बड़ी अच्छी है. आसिफ रज़ा मीर एंड आसमा अब्बास आर लुकिंग गुड टुगेदर. ओवरऑल कास्ट बहुत अच्छी है. यू गॉट गुड मंजे हुए आर्टिस्ट इन देयर, बट देयर इज सम इशू, कोई मसला है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ओवरऑल राइटिंग में प्रॉब्लम थी कि डायरेक्शन ने राइटिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं किया इसको. And also, you know, like there are no sceneries. There's nothing. You know, the there's- houses are nice, the locations this are one nice. house is lovely. Yeah. But again, you haven't. I feel that's Even the the only dhaba. only part that he's used well. Even the dhaba they stop in the rain Terrible. was very Horrible. sort of mediocre. यानी कि आर्ट में भी कुछ मसला है, जो कुछ चीज़ें नहीं फिट आ रही. बट चले अब आगे देखते हैं, शायद मे बी इट विल पिक अप maybe, एंड यू नो मे बी वील गेट maybe. ओवर ऑल दीज क्वेश्चन मार्क्स. Yeah. सो एट दिस पॉइंट आई विल गिव एंड ऑल्सो ये इट्स बेसिकली कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम पुरानी फिल्म. अच्छा. वो तो तन्हाइयाँ भी लग रहा है कहीं कहीं. हाँ, ऐसी फिल्में हाँ और ड्रामे देखे हुए हैं हमने काफ़ी. जैसे ये मैरिज वो मैच मेकिंग के चला रहे हैं. अच्छा, एक और सवाल ये उठ रहा था मेरे जहन में कि कोइंसिडेंस देखे, एक तो पहले बारिश में मुलाकात हुई, फिर वो एक ही ऑफिस में आस पास बैठे हैं. इतनी कोइंसिडेंस तो नहीं होती ना कि दे नेक्स्ट डोर टू ईच अदर, दे सिटिंग रनिंग देयर बिजनेसेस आल्सो, है ना. फ्रॉम वेयर? कोइंसिडेंट तो फिर अब हमराही में देखे ना. नहीं बट इसमें लुक एट दिस अभी इसको If you are talking about coincident के, अच्छा ये मारिया, ये उसकी बेटी है, ये इसकी, मतलब वो नहीं, बट उसमें फिर भी सेंस आ रहा है, इसमें तो सेंस नहीं आ रहा. हाउ कम दे एंडेड अप इन द सेम ऑफिस स्पेस? ये भी कुछ अजीब ही But that's कोइंसिडेंस था. the story. That's Yeah, the but it's a story, very हाँ. strange, अजीब. There should have been some justification or something, I feel. सिर्फ वो 2 नेम प्लेट्स लगे हुए थे And- साथ. हाँ. नेम प्लेट्स लगाए No, हुए so it साथ. was an empty office. ना वो आके पूछती है ना कि कौन आया यहाँ. It was an empty office and he had given up one office to come to another office. But why did he give up that? You know, like if you No, knew it was too what was forced. happening. No, natural नहीं लग रहा था मुझे. Anyway, I think I'm going to give the writing a 6, and I'll give Danish for overall screen is nice and it is different. एक और vibe आ रही है इससे, लेकिन है issues हैं which the director should have asked the writer to correct, to fix. I'll give the direction a 7. 6 and 7 नादिया. अच्छा, स्ट्रेंज बात ये है कि दानिश नवाज ने इतना बड़ा अभी सीरियल दिया है आपको, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़, सांवल यार पिया. और हमारे यहाँ ये होता है कि जब डायरेक्टर एक बड़ा अच्छा एक हिट प्रोजेक्ट देता है तो उसका नेक्स्ट सीरियल उससे भी बड़ा होता है. इधर क्या हुआ है? इधर दानिश ने इतना एवरेज सीरियल कर लिया इतने बड़े सीरियल के बाद. और मुझे वैसे भी लगता है कि दानिश नवाज का जो फोटे है ना इस सीरियस ड्रामा, वो जो जफ़ा, सांवल यार, ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना विथ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, सीरियस ड्रामा, ये बहुत कमाल है उसमें. कॉमेडी मुझे दानिश की कभी नहीं इम्प्रेस की, चाहे वो ईद का ड्रामा, रमज़ान का ड्रामा हो, और अब ये भी मुझे लग रहा है ये इसका फोटे नहीं है. तो ये पता नहीं क्यों किया दानिश ने. दानिश शुड हैव इंसिस्टेड कि नहीं, गिव मी बेटर प्रोजेक्ट. ना ना ना, सांवल यार के बाद मैंने ये करना है, नो 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 नो, समथिंग एल्स, ये कोई और डायरेक्टर कर लेता. नॉट, तो दानिश की लेवल नहीं है ये जो अभी ड्रामा है, जो अभी हमने देखा है. उसके बाद कोई आप धमाके पटाखे करें तो कमाल है, हम फिर आपको चीयर करेंगे. बट आई थिंक उसको ये नहीं करना चाहिए था, नॉट आफ्टर सांवल यार पिया.
और अभी इतना प्रूव करने के बाद तो फिर आप और चीज़ें 10 एहसन तालिश को देखा ना, वो हर ड्रामे में पहले से ज़्यादा चीज़ें बड़ी मांगता है एंड ही गेट्स इट। यहाँ ये पता नहीं कहाँ फेरी टेल की राइटर हैं ये, तो वो तो उनका एक स्टाइल है। अच्छा, सारा ये मुझे writer तो हाँ है। फेरा अच्छा फेरा वो फेरी टेल तो बहुत बड़ा हिट था। लैले मिर्जे सीजन 1 सुथरो। वाज वेरी फेरा शी इज दवाई टाइम पे नहीं लिए सुतरो। मैं तो हिंदी बोलने लग जाती हूँ बीच में, मेरा क्या मैं बताऊँ आपको, लैले बेस्ट था। तो क्या मैं कहती हाँ, तो फेरी टेल जो है वो उन्होंने बनाई, तो ये तो उनका फोटे, थोड़ी सी उसी टाइप की फिर चीज़ ही वो बनाने लग गई दोबारा से। लेकिन कैरेक्टर्स वीक हैं। स्टोरी पे अगर खुलती है तो एक बच्ची अकेली रह क्यों रही है, मेरा तो ये मसला है। जिसकी अभी पेरेंट्स की डेथ हुई है, एक जवान बच्ची अकेली रह रही है, बहन साथ नहीं लेके आई, जबकि इतनी सपोर्टिव है उसकी फैमिली। तो शुरू में तो सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं तुम अकेली नहीं रहोगी। ये स्टार्ट हुआ कि अकेली रह रही थी, फिर जब डरी है तो कोई नौकर वोकर कोई नहीं है उस घर में, अकेली रह रही है। फिर रात को निकलना सारा, पहले बुलाती किसी को, माई को बासी को बुलाती, कोई साथ कोई तो होगा ना, घर में कोई नहीं है। पहले महीने में उसको अकेले छोड़ दिया सबने, तो वो मेरे लिए हार्ड टू डाइजेस्ट था। फिर उसके बाद वो जो बच्ची है वो क्या इसकी लगती है नहीं मुझे समझ आ रहा। वो जो भाभी की कज़न है, बड़ी देर से क्लियर होता है कि ये, क्योंकि वो भाभी 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 कह रही है, ये नहीं बता रही कि बस मैं आ रही हूँ, मुझ तुम आ रही हो, जो तुम्हारी भाभी है वो इसकी क्या लगती है, वो कहीं नहीं कह रही कि मेरी बहन है, क्लियर नहीं हो रहा। वो अपनी बहन के घर में आई है और वो बहन काफ़ी देर हाँ, बाद बाद clear में- हुआ। बाद बाद में में क्लियर हुआ है, तो हाँ। अभी तक तो समझ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं क्लियर किया। लेकिन इसने भी उसको भाभी नहीं कहा। नहीं, वो बच्ची कह रही थी, वो बच्चों- बाजी उसको भाभी कह रही है, तो वो बच्ची क्या लगती है मुझे नहीं समझ आ रहा। वो उसकी होगी ना, मियाँ की बहन होगी। वो है ना, छोटी बहन है, सिस्टर लॉ। नहीं। हाँ, सिस्टर इन लॉ है हाँ, उसकी। हाँ, और फिर उसके पेरेंट्स की भी डेथ हुई है, तो उसके उसका पेरेंट्स क्या- मरे हुए हैं ना, अपनी भाभी के साथ, भाभी के साथ रहती है ना वो। अरे कोई मतलब सबके क्यों ऐसे पेरेंट्स आपने दिखाने हाँ। हैं ऐसे कि ये एक जैसी स्टोरी कि इसके भी पेरेंट्स की डेथ हो Lazy गई, writing. वो भी कह रही है कि भाई मेरे भी पेरेंट्स चले गए थे, मेरा ये हो गया। कुछ अजीब सा नहीं हो गया? दो कैरेक्टर्स की आपकी एक जैसी आपने सिचुएशन डाल दी, व्हाई वुड यू डू दैट? फिर भाभी सो रही है, ये वो एकदम अचानक बिल्कुल रेडी आई, अच्छा, जैसे वो एंटर मुझे हुई भाभी interesting- बहन आ गई उसी मुझे वक्त। इंटरेस्टिंग लगा कि उससे पहले बहन को नहीं को पता। अच्छा, क्यों भाई? अब बात ये है कि एक तो जो इन्फॉर्मेशन ऐसे दी जाती है ना, वो बहुत ऑड लगती है कि क्या वो अच्छे खासी दूसरे को जानती होंगी, क्यों बता रही है कि मेरे पेरेंट्स भी तो उस स्टेज में मर गए हाँ, थे, उसको नहीं पता। तो उसको क्यों नहीं उसने कहा, पता? अच्छा ये कब हुआ? अच्छा, उसके बाद कह रही है, कहती वो ठीक है लेकिन तुम्हारा घर तो तुम्हारे पास है ना। मतलब वो इतनी सीरियस बात बता रही है, उसके बाद वो घर की बात आ गई। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं, इतना एक सेंसिटिव इशू होता है और वो पेरेंट्स की बच्ची डेथ। बेस्ट मशवरे दे रही है कि तुम माँ का बिजनेस ज्वाइन कर लो, तुम बिजी रहोगी, ये वो। फिर उसके बाद वही कह रही है कि तुम लेकिन हक महर में 6 करोड़, ये कहीं से अच्छा मशवरा नहीं, वो नहीं। इतनी पक्की बातें कर रही है और वो उससे बोला भी नहीं सही जाला, वो इतनी छोटी है। तो वो मैं उधर हैरान हो रही, मैंने कहा यार ये कास्टिंग क्या कर रही है। हालांकि बच्ची शी इज अ वेरी गुड एक्टर बट नॉट फॉर दिस। नहीं, इतनी छोटी बच्ची ऐसा मशवरा दे सकती है कि 6 करोड़ हक महर नहीं, में, उसने क्योंकि अपनी- हक नहीं। महर में कभी 6 करोड़ आपको नहीं मिलने वाले। नहीं, उसने अपनी तरफ से एक सीरियस और वाकई अंडर द सर्कमस्टेंस बड़ा अच्छा मशवरा दिया उसने। वो सिचुएशन ही अजीब है। फिर मामू आ गए, फिर एक अजीब सी चीज़ हो गई। अच्छा, बारिश के सीक्वेंस की बात करें, मुझे लगता है इस पे जो खर्चा किया है ना वो सिर्फ टैंकर पे किया। इतने टैंकर, आसपास कुछ नहीं। मैं कहती हूँ Black. पूरे आपने कराची का, अगर ये कराची में कहाँ हुआ है शूट, ये तो पूरे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में था। तो आई होप कि नेचुरल बारिश हो, वरना तो इन्होंने एक नदी का पानी तो यूज कर लिया इन्होंने। रावल लेक उसके बाद सूख गई होगी, इतना पानी था। कहाँ बारिश खत्म भी नहीं हो रही। मैं कहा बस कर दो। लाला लई। मैं ना बहुत पानी को लेके ना मैं बहुत सेंसिटिव, कौन नहीं, मैं कराची शहर इतनी में। हूँ कराची में। तो अब यकीन करो मुझे एक एक बूंद, एक एक उसको, मुझे होता है कि ऑनेस्टली 2 पवे लो ना उससे। मैं तो किसी घर में अगर शूट कर रही हूँ ना और कोई घर हाँ। का टप टप कर रहा हो, ओहो। इमीडिएटली बुला के प्लीज प्लम्बर को बुला हाँ, रही है, टप टप क्यों बिल्कुल। कर रहे हैं? लीक हो रहा है पानी, मेरी हालत बुरी हो जाती है पानी को लेके। मैं इतनी बचत करती हूँ कि मैं तो आधी बाल्टी से नहा लेती हूँ। मैं कहती हूँ यार कोई अच्छा, नहीं, इस्लामाबाद में एक-एक पानी का मसला नहीं है। नहीं, फिर मसले भी- की बात नहीं, मसला सारी दुनिया का है। हाँ, अगली जंगें होनी water है, अभी is- तेल पे है, yeah. फिर नेक्स्ट होनी है पानी पे। वाटर इज अ बिग इशू। डिसैलिनेशन वैसे हमारे यहाँ नहीं है। तो फिर मतलब ये कि मुझे लगता है कि बहुत ज़ाया हुआ, इतना लंबा सीक्वेंस। अच्छा, वो सीक्वेंस भी बहुत अच्छा था लेकिन लंबा अच्छा नहीं भी ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद उसका रेस्टोरेंट में जाना, चाय मिली ना कुछ, वापस आए सब सूखा। वो गाड़ी अच्छी भली चल रही थी, उसका ख़राब होना भी एक अजीब बात है। मेड नो सेंस कि गाड़ी और खराब से ऑटोमेटिक चल रही गाड़ी है। को धक्का नहीं लगता। ये भी मैं जा रही हूँ, सारी बातें तो ये कर रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मैंने उस पे आना था स्पॉटेज कि आपकी स्पोर्टेज गाड़ी है, धक्का बेइज्जती कैसे कर लगाया दी। तुमने? और वो गाड़ी या तो होता ना कि खराब हो गई, पहले वो अच्छी भली चल रही थी ये वो, और अब वो खराब हो गई एकदम। तो फिर दूसरी क्यों नहीं खराब हुई? बैटरी गीली हो गई, बैटरी सूखेगी तो आएगा। बैटरी कैसे गीली हो गई? बैटरी गीली होगी
अगर बैटरी वाली गाड़ी है तो वो तो नीचे पानी से खड़ा आएगा। होगा तो गीली होगी, पानी इतना था नहीं कि वो नीचे से पानी बैटरी गीली होती, तो कैसे गीली हुई? और अब वो सूखेगी। मैंने इतनी गाड़ी ज़िंदगी चलाई है, बारिशों में, तूफानों में, हमारी बैटरी गाड़ी की कभी गीली नहीं हुई। ये लॉजिक ही अजीब था, क्योंकि उनके पास और कोई और लॉजिक ही नहीं था। इससे बेहतर था थोड़ी सी पुरानी गाड़ी दिखाते तो उसकी चलो समझ भी आती। गाड़ी भी आपने फर्स्ट क्लास दिखाई और लेम। वो हुआ फोर्स्ड कॉमेडी, फोर्स्ड थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस, नहीं समझ आया मुझे स्क्रिप्ट बहुत वीक लगा है, मुझे प्लॉट बहुत वीक लगा, मुझे वो सारा शादी वाला, ऑफिस आ गया, ठक ठुक की, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। आपको जो लगेगा थोड़ी देर की क्यूट है ये वो, यार देख चुके हैं। कम अप विद यूनिक सिचुएशंस। अब ड्रामे, अब प्लीज राइटर्स थोड़ी सी आप लोग मेहनत करें, सोचें, कम अप विद इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि यार ये हुआ होगा, ये वो। And you've got good actors. वेरी गुड एक्टर्स। मावरा आपको उसकी डेट्स मिल गई, हैरानी की बात है। आपको खुशहाल मिल गया। जो सिर्फ इसमें इंटरेस्टिंग मैंने जो थोड़ा सा मेरे लिए रिलीफ था वॉज अस्मा जी। वो मैंने बहुत एंजॉय किया उनके कैरेक्टर्स को, कि वो जितनी हंग्री फॉर लव है, जो उनको नीडो है, और शक्की जो उनको नीडो Phobias. नीडो है, वही नीडो। फुल नीडो है। तो वो कुछ उनका कुछ उनकी ज्यादा दुआ ही- बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि या अच्छा, अल्लाह एक तो मेरे होता है- हस्बैंड को मोहब्बत नहीं जो उन्होंने बोला ना, या अल्लाह मेरे मियाँ को ऐसा कर दे कि उनको मुझसे मोहब्बत हो जाए और जज्बा हो जाए बहुत। ये किस जज्बे की बात कर रही थी? ये उनसे ही पूछना पड़ेगा आप। हाँ, ये जज्बा से आपका क्या नहीं, मतलब जुनून, है? जज्बा और जुनून। है ना, मेरे मियाँ को मतलब एक अच्छी खासी, मतलब एक मैच्योर औरत 60 की होने वाली है, खुद बता रही है, वो कह रही मेरे मियाँ में जज्बा आ जाए। किस चीज़ का जज्बा है? बॉर्डर पे लड़ाना है उनको, क्या करना है? कौन सा जज्बा आप चाह रही है, या आप अपने लिए किस जज्बे की बात कर रही हैं? वो मुझे नहीं समझ आई। फिर वो बड़े मज़े का था, वो जो कैरेक्टर आती है, तुम हाथ देखती हो, हाँ आप देखिए अपनी बहू। अब फिर मैंने कहा शादी आ गई, अंडे से निकले नहीं बच्चे, पहले शादी कर दो। पैदा होने से पहले मेरा ख्याल है इनके ना रिश्ते करा दें। अगले ड्रामों में ये होगा। और उसने कहा ना कि 60 की आप हो जाएंगी तो बस फिर मतलब फिर आपका मियाँ दूसरी शादी कर लेगा। बड़ा क्यूट था वो, जो काला पहन के आई हुई थी सारा और साथ बैठी हुई, यार जज्बे की दुआ कर रही हैं। और फिर कहती है कि मेरे अब्बा ने मेरी उम्र दो- कम लिखा कम है। लिखा। 2 साल, लेकिन ये जो नजर वजर होती है वो थोड़ी देखती है आईडी कार्ड। तो वो नहीं, उनका cute वाला character। कैरेक्टर एक्चुअली बड़ा वो क्यूट है। द रेस्ट, अच्छा फिर जिस घर की बात कर रही है मरीना जी, बाहर से बहुत प्यारा है, ये कहाँ है? अंदर इस्लामाबाद से में? उसका किचन इतना बुरा था, जहाँ एक पूरा आपका एक सीन हुआ है, बहुत बुरा किचन था, बहुत बुरा। हर पुराना फ्रेम घर था ना। नहीं, मे बी इट्स अ डिफरेंट थोड़ा सा सफाई कर लेते, थोड़ी सी सफाई करके उसको थोड़ा सा कर देते। तारे, लीवर, हर चीज नजर आ रही थी। मैंने कहा कितना गंदा घर लिया इन्होंने, बहुत बुरी लोकेशन थी। किचन। ये मुझे किचन भी नहीं लग रहा उस घर का। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा ये कहाँ आ गया, ये किसका घर है इतना बुरा? बाहर से आप दिखा रहे, ये प्यारा डॉल हाउस कॉटेज। नहीं, फिर उसका नहीं होगा किचन। फिर मुझे उसकी पूरे ऐसे घरों में ऐसे किचन होते हैं मेरा जहाँ तक नहीं, ख्याल है। नहीं। और ये जो हनीमून स्वीट है जिसमें 5 दिन, अच्छा फिर वो डायलॉग सुने, 5 दिन के लिए जाएंगे तो आपको सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, विंटर लव कॉटेज। अब वो लड़की कह रही है हम चलें, बच्ची छोटी सी, चलें हम। वो कह रहा हाँ चलते, पहले पानी पी लो। पानी पीने के बाद उसने उसको लेके जाना है कॉटेज में, ये जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आप जाएंगे तो मोहब्बत होगी तो शादी होगी, पहले वहां जाके रहना है, क्या करना है? No, but they are already in love. नहीं वो छोटी बच्ची क्यों उस बेबी के No, साथ but लड़के are के they साथ जाना already चाह in रही है? love? नहीं बट वाई इज सेइंग हाँ चलते, पानी पी लूंगा तो चलते हैं। इतनी मतलब वीक राइटिंग सारा कुछ था, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। आई विश के नहीं, लाइक आई सेड कि ये तो रमज़ान प्ले, हम सोचेंगे कि इसको देखिए आपको रमज़ान वाली फील आएगी कि वैसा कोई ड्रामा चल रहा है। देखिए एंजॉय करें, होपफुली शायद बेहतर हो जाए। आई विल गिव राइटर अ 4 एंड डायरेक्टर 5। 4 and 5। जज्बा बेहतर। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ये कहाँ शूट हुआ है? कराची में? कहाँ शूट हुआ इस्लाम- इस्लामाबाद में हुआ है। है? ये घर कहाँ है? वंडर कहाँ है ये है घर? ना कोई I फार्म think हाउस must be फार्म हाउस up, कुछ लग up रहा है। somewhere. टोटल Farm वोट house कास्ट हुए है, राइटिंग कैटेगरी में cute little 16,143 और सारा मजीद के हिस्से में आए 1,006% मतलब 0.6 इनको मिले। अगर बात किया डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 15,793 और दानिश नवाज के हिस्से में आए 1,436 9% मतलब 0.9 इनको मिले हैं। नंबर्स अच्छे हैं। आप चलते हैं लीड कास्ट की तरफ, खुशहाल एंड आपके फेवरेट खुशहाल। I am biased. मैं तो पहले से भी आपको कहा है कि I am biased towards खुशहाल. खुशहाल just brings a very refreshing feel to his characters. That's what I feel. I feel कि उसका कोई, yes she could be right, एक दो जगह ज़रा सा over गया है, but overall there is a very natural carefree flow to his acting.
he makes it real. I feel that बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखी होती और वो कर जाता है. I can't remember, but there were a couple of things that I think जब वो पोस्टेड कर रहा होता है तो वो उसको पहले देखता है, फिर उसको टच करता है, फिर आया, फिर आके देखता है कि वो सही तरह लगे. You know, like little things he brings to his character. So खुशहाल के लिए I'll always have a lot of marks, but because I think मैं उससे पहले एक बात सॉरी कट कर रहा हूँ. I think because the way the character was handled right from the get-go to there was something off. There was something off. मुझे लगता है कि ओपनिंग शॉट ने बहुत डैमेज किया है. Yeah. कि आप क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. जो फर्स्ट इंप्रेशन था उसमें था कि एक लड़का लाइट्स लगा के रेव कर रहा है. बिल्कुल ऐसे था. मुझे लग रहा था कि इससे कोई पिल की हुई है, कुछ किया हुआ है, ही इज लाइक डांसिंग. उसके बाद गाड़ी में बैठा है और ये थोड़ा सा हाई है और ये निकल गया है सड़क पे और बारिश हो रही है और ये इस तरह से है. और जब वो घर पहुंचता है तो वो इतना सलीस उर्दू बोलने वाला, इतना वो उस तरह हाँ. से कि वो इतने बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ रहा है और इब्ने इंशा की बात कर रहा है और शफीकुर रहमान की बात कर रहा है और हाथ में बुक भी है. So there's something, तो like I said, there's something आप off. या तो शुरू हाँ. से वो कैरेक्टर लेके चलें हाँ. और फिर जिस वक्त वो उस लड़की से इंटरेक्शन करता है बारिश के टाइम पे तो वो उसमें वो वैसे सुलझा हुआ इंसान लग रहा है. वो बात बहुत एक तरीके से भी हो सकती है एक खातून को कंफर्टेबल करने के लिए. वो उसको जिस तरह का उसका वो था ना, वो एक किसी भी इंसान को It was the वो same as- अनकंफर्टेबल करते. किसी कोई भी लड़की हरास फील करे उस एक्चुअली कि अकेले में क्यों इतना परसिस्टेंट क्यों हो रहा है ये इंसान. Like I said, there was something off. Something off, हाँ, there was वहाँ पे something. There's something off about the entire play. Right now, even Mavra's character, there's something off about it. You're not, जैसे कहते हैं ना, you don't get on board with the character. आप उसके लिए फील नहीं कर रहे, आप उसके लिए you know, like वो क्यों कर रही है ये हरकतें, क्यों जा रही है इतनी जल्दी, अगर अभी तक उसको नाइटमेयर्स आ रहे हैं क्यों, you know, like there's so many, like she said, questions. So I feel this whole play, there's something off about it. But you do the best you can. It's not like the acting was bad. I don't think the acting was bad at all. So I'm going to give both of them an 8 and an 8. अतिका जी, वही बात आई है ना कि आपकी अगर स्क्रिप्ट कमज़ोर हो तो फिर वो आपके परफॉर्मेंस और आपके एक्टर्स को भी इम्पैक्ट करती है ना. तो बिकॉज वी हैव ऑल दीज क्वेश्चंस कमिंग अप, वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल परफॉर्मेंसेस ऑल्सो. मावरा के बारे में मैं कहूँगी कि शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट. मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया राइटर एंड डायरेक्टर के साथ कि भाई 1 महीना पहले मेरे पेरेंट्स की आप लोग डेथ दिखा रहे हो, मैं आई एम जस्ट मूविंग ऑन इन लाइफ सो क्विकली. So I'm surprised she hasn't actually asked that question because she's a very experienced actor, and as a professional I would think that सबसे पहले तो कहेंगी इसको ठीक करते हैं. She could have said कि reference में ही है ना, तो आप timeline change कर दें. तो that's impacted her character also. It's not looking very natural what's happening in the character. And as far as खुशहाल is concerned, वो छोटी बच्ची actually is a very good actor. I don't know her name. I was very impressed. उसको देख रही थी जो She was in that जमा तकसीम. हाँ, very good actor. I was so impressed seeing her. खुशहाल is a ball of energy. वो कहीं भी होता है ना तो ऐसे फुदक रहा होता है. You know, he's just got so much energy to burn. You can see it, you know. And he's a very fine artist. Very natural. Expressions are natural. Body language is natural. Overall, he has a presence, screen presence भी है. And his character is not being as impacted as Mavra's is with the storyline क्योंकि उसके character का backdrop tragic नहीं है, ठीक है ना. तो उसका character फिर भी ठीक बैठ रहा है, उसका माहौल, घर, माँ, सारे वो इसका character ठीक बैठ रहा है. So I would give खुशहाल for this work an 8 and I'll give Mavra a 7. 8 and 7. नादिया, अच्छा, खुशहाल मुझे लगता है कि वो एक तरह के कैरेक्टर में फंस गया है और ये वहाज वाली गलती कर रहा है. ही इज़ नॉट चूजिंग हिज प्रोजेक्ट्स. बट बिरयानी वाज टोटली डिफरेंट. उसमें बिल्कुल सीरियस है, बहुत इसने कंट्रोल परफॉर्मेंस दी थी बिरयानी में. तो हाँ, He लेकिन was ये जो very good in रमज़ान का बिरयानी. याद है आपको, रमज़ान वाला वो भी कुछ इसी तरह था और ये वैसे ही इसको भी कर रहा है. और जो हाँ बिरयानी में ही वाज डिफरेंट, लेकिन ये जो कॉमेडी वाले ड्रामे ना 2-3 ये एक जैसे हैं.
मुझे इसके प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन समझ नहीं आ रही है, या कोई बैड लक है कि डायरेक्टर भी देखो, अब अगर बदर का ड्रामा इसने किया, डायरेक्टर बेस्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में दम नहीं है, इसके कैरेक्टर में दम नहीं है, या पूरा स्क्रिप्ट इसको जो है नहीं मिल रहा। तो समहाउ खुशहाल में जितना टैलेंट है, मैं तो काम किया उसके साथ नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट में भी, उससे पहले भी, इतना फिनोमिनल एक्टर है कि आपको 200% देता है हर सीन में, लेकिन सही प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है उसमें। इसको अपने रोल पे, डायरेक्टर, हर चीज़ पे देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल होना चाहिए। समहाउ कुछ गड़बड़ हो जाती है इसके साथ। यहाँ मुझे इम्पैक्ट इस कैरेक्टर का नहीं लगा। आई हैव सीन हिम डू दिस। ये लाइट सा जिस तरह वो बातें कर रहा है, वो आपको लगता है बस खुशहाल है जैसा है, कहीं कहीं ओवर है। दूसरा, अगर एक ड्रामे में लेट्स से एवरेज 600 डायलॉग होते हैं ना, तो इसमें 3000 डायलॉग है। इतनी लाइन्स हैं, इतनी बातें, ट्रीटमेंट नहीं है, सिचुएशन कुछ होता है ना कि यहाँ चले गए, वॉक हो गई, इधर आ गई, हर कैरेक्टर बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, फिर तीसरा हाल है, बोले एक्शन नहीं है, इट्स जस्ट टॉकिंग, टू मच टॉकिंग कि आपको फिर वो सीन लगता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, खैर कब ख़त्म होगा, कुछ होगा आगे इस ड्रामे में। फिर खड़े मुझे पार्किंग वाला सीन ज़रा थोड़ा सा क्यूट लगा, जहाँ उसने इसकी गाड़ी पार्क की है और ये खड़ा हुआ है, लेकिन अदरवाइज नथिंग कि इसका इम्पैक्ट हो, आप इम्प्रेस हों, आगे जाके कुछ कमाल हो जाता है तो ठीक है। बट आई फील कि खुशहाल को बहुत, वो बच्चा रेडी है कि वो बहुत इंटेंस कैरेक्टर कर सकता है, और इसके साथ की जो लड़कियां हैं वो बहुत कमाल कैरेक्टर्स कर रहे हैं। खुशहाल नीड्स अ बेटर प्रोजेक्ट राइट। इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे हम इस वक्त अली रज़ा और ये साथ आए हुए हैं। हम मिर्ज़ा की हीर कर रहे हैं, उसकी 2 एपिसोड फर्स्ट थी, और ये विंटर लव, और दोनों में बहुत फ़र्क है। प्रोजेक्ट की क्वालिटी में कितना फ़र्क है, लेवल में फ़र्क है। तो खुशहाल को अब बिल्कुल अभी बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई जो मैं तब तक नहीं काम करूं जब तक मुझे बहुत ही धांसू कोई प्रोजेक्ट ना मिले। बाकियों को मिल रहा है ना, तो इसको क्यों नहीं? तो ही हैज़ टू वेट एंटिल देन, इसमें इसके कपड़ों का चेंज हो, लुक का चेंज हो। आई वुड प्रेफर कि ही डज अ नेगेटिव रोल ना, बिल्कुल ये एक इम्पैक्ट डालने के लिए। आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा ख्याल है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत टैलेंटेड मेहनती बच्चा है। एक हो गया, और इस कैरेक्टर में मुझे कोई ख़ास बात है, वेरी ऑर्डिनरी। मावरा को भी देख के मैंने कहा यार मावरा फिर ये स्वीट प्यारी लवेबल बच्ची, क्यूट, ये वो नहीं। जो मावरा के ड्रामे हैं, जो जफ़ा हमने देखा, नीम देखा, उसके मुकाबले में ये बहुत इमेच्योरिश से कैरेक्टर्स हैं, और ये प्रोजेक्ट दोनों को के लिए मुझे लग रहा है हल्का है थोड़ा। आगे जाके बेहतर होता है तो शायद मैं ही होंगी जो तारीफ़ें इनकी कर रही होंगी, लेकिन जो अभी तक फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में इट वाज नॉट इम्प्रेसिव, तो मैं दोनों को दूंगी 5। दोनों को 5। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,029, और मावरा के हिस्से में 1,492, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। अगर मेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट हुए 20,188, और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं 1,869%, मतलब 0.9 इनको मिले हैं। तो जी ये था विंटर लव, जिससे हमारे जजेस को ज़्यादा लव नहीं हुआ क्योंकि समर स्टार्ट हो चुका है। तो या तो ये ड्रामा विंटर में आना चाहिए। ये मैं कहा ना शुरू में, नेम में भी गड़बड़ है। नहीं चलिए, अच्छा ना, समर में विंटर का नाम सुनना भी अच्छा लगता है। आगे देखते हैं ना क्या होता है आगे। फिर भी ये हो सकता है कि शुरू की 2 एपिसोड जो थी उसमें इंट्रोडक्शन मोस्टली ज़्यादा होता है, उसके बाद आगे जाके चीज़ें खुलती हैं।